नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका एफिलिएट लिंक को लेके है और इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एफिलिएट लिंक आने के बाद आप लोगों के लिए, फाउंडर्स के लिए क्या सच में बूम बूम होने जा रहा है या नहीं। सो अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि सबके पास अब एफिलिएट लिंक्स आ चुके हैं, प्रमोशनल वीडियो के लिंक्स आ चुके हैं। उसके बाद सारे कॉपी ट्यूबर्स आपके बूम बूम में लग चुके हैं, लीडर्स भी आपके बूम बूम में लग जाएंगे या फिर लग चुके होंगे। सो फाउंडर्स के लिए सच में क्या ये बूम बूम होने जा रहा है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत सारे भक्तों को दोबारा ये आपका नेगेटिव वीडियो लग सकता है, नेगेटिव कमेंट्स फिर आप भर भर के डाल दोगे, तो मैं सारे लोगों को फिर से दोबारा दिल से और एकदम जेन्युइन मन से आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल का जो पर्पज़ है ना, बस सिंपल सा एक ही है, ये आप लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इस चैनल का पर्पज़ बस आप लोगों के लिए क्वेश्चन उठाना है और आप लोगों को जो मेन जो जिस मुद्दे पे आप लोगों को जोड़ा गया था वो मुद्दा और या फिर वो होप या फिर वो जो प्रोमिसेस है वो पूरी होंगे कि नहीं, उसके लिए क्वेश्चन उठाना इसका पर्पज़ है। देखो, अपडेट्स तो देर सवेरे ऊपर नीचे करके आपके पास आई जाएंगी, जो होना है वो तो हो ही सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही 3-4 साल और निकल जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल गया है। क्योंकि कॉपी ट्यूबर्स का काम है सिर्फ आप लोग अपना व्यूज़ लेना, पैसा कमाना और आप लोगों के लिए बूम बूम करके अपडेट दे के चला जाना, तो वही उनका पर्पज़ है। मेरा चैनल का पर्पज़ पैसा कमाना नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं आपको आज भी ये बात भी बता देता हूँ कि जिस दिन मुझे ये फील होगा ना कि आप लोगों को जो वादा किया गया था या फिर मैंने ही जिनको जोड़ा था वादा करके, उनके लिए 100% तो पॉसिबल ही नहीं है वादा पूरा होना, क्योंकि वो जुमला था। लेकिन उसका अगर ओनली 30% भी अगर आपका पूरा हो जाता है तो वो भी मेरे लिए खुशी की बात होगी। और उसके अगले दिन मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा कि ये मेरा आखिरी वीडियो है और मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ पूरा हो चुका है। कि ये जो ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये वीडियो जो मैं ऑन पैसिव के लिए बना रहा हूँ, 2 से 3 घंटा कहीं ना कहीं करके मुझे निकालना ही पड़ता है, जो मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। वो प्रोडक्टिव टाइम मैं किसी अपने काम में ही दे रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो फिर भी मैं अपने वादों को नहीं भूला हूँ कि मैंने क्या बोला था अपने टीम को, या फिर क्या बोला था जब मैंने फर्स्ट टाइम चैनल बनाया था। आप लोगों को बोला था कि मैं आपका साथ दूंगा और क्वेश्चन उठाता रहूँगा। उसी वादे को ही जब जब मुझे याद आता है, इसलिए मैं दोबारा आके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ जब जब मुझे लगता है कि अब इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है कि मुझे आके बोलना चाहिए। जैसे जब भी रिलीज़ का टाइम होता है, पैकेजेस का टाइम हो जाता है, मैं वापस आ जाता हूँ। इसलिए अगर पैसा कमाने का पर्पज़ होता तो मैं मतलब रेगुलर कर रहा होता, या फिर आपको सीधा बोलता कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये बुरा बात नहीं है बोलना, लेकिन देखो ये ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम वैसे ही काम करता है, वो ये चेक करता है कि आपकी कितनी लाइक्स आ रही है, कितने आपके शेयरिंग हो रही है, तो उस हिसाब से वो क्या करता है, लोगों तक पहुँचाता है। क्योंकि देखो, बहुत सारे फाउंडर्स हैं ना अभी भी, उन फाउंडर्स तक पहुंचाता है, तो मेरे चैनल को उस हिसाब से नहीं पहुंचाते, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूं। प्लस आपके लाइक सब्सक्राइब भी कम होते हैं, तो जैसे जैसे रेगुलर करूंगा, लाइक सब्सक्राइब बढ़ेगी, तो धीरे धीरे वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये एल्गोरिदम वैसा ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे व्यूज़ कम है। वो इसलिए कम है क्योंकि धीरे धीरे एल्गोरिदम, धीरे धीरे मैं रेगुलर होऊंगा या फिर काम करता रहूँगा, जितनी मेरी लाइक्स बढ़ेंगी, जितने सब्सक्राइब मतलब शेयरिंग बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा मेरे लोगों तक पहुँचेगा। उस वजह से इसे जब से दोबारा मैंने स्टार्ट किया, 300 से 400 लोग जुड़ चुके हैं ना। कहाँ से आए वो 300 से 400 लोग? वो यूट्यूब ही दे रहे, लेकिन यूट्यूब क्या करता है, कंजूसी से देता है। वो ये देखता है कि यार लाइक कम है, इसको मैं धीरे से बढ़ाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती है। ये चीज़ें तो मुझे भी समझ में आता है, तो इन चीज़ों को तो मैं भी वर्कआउट करके मतलब व्यूज़ के पीछे भाग सकता हूँ, लेकिन उतना मेरे पास मतलब वो करने का मेरा पर्पज़ नहीं है। तो इसलिए आप चीज़ों को समझो। आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ, क्वेश्चन एराइज करता हूँ, मेरा इसमें कोई अपना स्वार्थ है नहीं। चलिए दोस्तों, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, जो आपका है एफिलिएट लिंक। सो एफिलिएट लिंक क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे आपको पहले ही मैंने आपको बताया था ये एक एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू काम करेगा, तो उसके लिए आपके पास एफिलिएट लिंक होना ज़रूरी है। अब लेकिन इसका जो मेन जो फ़ायदा तभी होगा आप लोगों को जब ऐश इसको ऑर्गेनिक तरीके से इसको फैलाएंगे, या फिर इसको हर जगह एडवर्टाइज करेंगे और हर जगह ये लिंक शेयर करेंगे, तो उसके बाद ही वो ऑर्गेनिक तरीके से आपको कमाई या फिर आपके लिंक को शेयर किया जाएगा, तभी आपका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी 90% जो है ना, 90% फाउंडर्स के पास इस लिंक का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर क्योंकि देखो, आप लोगों ने जितने को जोड़ सकता था आपने जोड़ दिया, सबको तो फाउंडर्स ही बना दिया, है कि नहीं। अब बचा क्या आप लोगों के पास? नए लोगों के पास कितने नए लोगों के पास ले जाओगे? 1 ले जाओगे, 2 ले जाओगे, 5 ले जाओगे, तो उससे ऐसा कुछ रेगुलर जो कमाई की उम्मीद कर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत इन्होंने नौकरी छोड़ा हुआ या फिर नौकरी ज्वाइन नहीं किया है, तो ऐसे को डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है। जिस तरह की कमाई अगर आप सिर्फ एफिलिएट लिंक के थ्रू सामान बेच के ही लाना है, वो तो आप कोई भी एक MLM कंपनी ज्वाइन कर लो, उसमें भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो मेन पर्पस क्या था इसमें? ऑर्गेनिक तरीके से, पैसिव तरीके से आपका इनकम आएगा कि नहीं, वही तो वो सारा काम ऐश को करना पड़ेगा।
अब देखिए, इसको अगर मैं सिंपली एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो अगर आपके पास जो आपका एफिलिएट लिंक है वो तो पहले भी था। अब उस लिंक को आप सोच के देखो, उस लिंक का इस्तेमाल कहाँ होने वाला था? बुर्ज खलीफा में होने वाला था। और बुर्ज खलीफा में ये बोला गया था कि पहले का 1 महीना 10-15 दिन आपका ब्रांड मार्केटिंग पे जाएगा, फिर आपके जो लिंक्स है उसको प्रमोट करेंगे, जिसके थ्रू बहुत सारे आपके इतने सारे गजब के आपके फाउंडर्स आपके नीचे आ जाएंगे, यही बात बोला गया था। लेकिन वो आपका 1 से 1.5 साल बीत गया और मैंने उस समय स्पेशली कहा था कि वो आपका फ्लॉप रहा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें जा रही थी वो मुझे कहीं ना कहीं मतलब सिचुएशनली मुझे मतलब उतने प्रोडक्टिव नहीं लगी। वो मैंने क्लियरली बताया था। आप 1 से 1.5 साल हो चुका है तो आपको ये चीज़ महसूस हो गया होगा। हाँ, मतलब आप ऑन पैसिव मार्केटिंग और तगड़ा करते जा रहे हो और बढ़ते जा रहा है, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है ना, वो आप लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है। वो ऑन पैसिव के लिए खुशखबरी है, वो ऐश के लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन आपको के लिए खुशखबरी क्या है? आप लोगों का जो इनकम आने का जो रास्ता है वो रास्ता खुला है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तक ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात है तो बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजमेंट करके ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आया है, गिने चुने आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं आया कि आप लोगों को कुछ बढ़िया कमाई होने वाला है, जिसकी वजह से आज तक वो पे प्लान आपको नहीं बताया जा रहा है। पे प्लान ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त है जिसको छुपाया जा रहा है या फिर वो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि कॉपी हो जाएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पे प्लान बताएं क्या, जब आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही नहीं आ पा रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए। अगर मान लो 1000, 10,000, 20,000, 30,000 भी आ जाते तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वैसा कुछ फ़ायदा नहीं देगा जिस हिसाब से आपको सोचा गया था, राइट। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो वो गुड न्यूज़ फाउंडर्स के लिए तभी होगा जब आपका एक्चुअल में पे प्लान आएगा और पैटर्न प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। पैटर्न प्रोडक्ट्स जो बोला गया था ना कि बहुत सारे छिपे हुए पैटर्न प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जब तक वो छिपे हुए पैटर्न प्रोडक्ट्स नहीं आ जाते तो आप समझ के देख लो, आप अगर ओ कनेक्ट के जरिए अगर सोच के देख रहे हो कि हम दुनिया पे छा जाओगे, या ओ ट्रिम, ओ डेस्क, इसके थ्रू अगर आप छा जाओगे, आपको ये लग रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये सच्चाई आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सो इसलिए मैं इसी बात को लेकर कंक्लूड करना चाहूँगा कि देखो, फाउंडर्स के लिए तो कोई सिग्निफिकेंट इस तरह का न्यूज़ नहीं दिख रहा है, ना ही उनके सिचुएशन में मुझे इंप्रूवमेंट कहीं नज़र आ रही है। हाँ, चीज़ें आगे बढ़ रही है, ऑन पैसिव एक स्टेप आगे बढ़ गया है, ऐश भी एक स्टेप आगे बढ़ गया है, एफिलिएट लिंक आ चुका है। लेकिन ये खुशखबरी उन्हीं के लिए है, ऐश के लिए है और ऑन पैसिव के लिए, क्योंकि आप क्या है वो पैकेज लाने जा रहे हैं, पैकेज आ जाएगा, पैकेज बिकवाएंगे लिंक के थ्रू, फिर उन्हीं के पास पैसे जाएंगे और आपको कमीशन मिल जाएगा। ज़ीरो टीम वाले खाली बैठे रहेंगे, फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक के सपने देखेंगे। तो वो सिचुएशन अभी वैसा ही है। तो मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ, पैटर्न प्रोडक्ट का आना बहुत ही ज़रूरी है और एक्चुअल में पैटर्न प्रोडक्ट के साथ पे प्लान कैसा होगा वो जानना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा आपका इनकम होने वाला है कि नहीं तो फिर आप ऐसे ही सपने देखते रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।